ये एक लेजेंड की कहानी है या एक लड़ाका आदमी की, मुल्क के लिए कुछ भी कर जाने वाले की कहानी, या उसकी जो समझता था पूरी दुनिया उसके खिलाफ है, वो नाइंसाफी का शिकार हुआ या रीजनल बाइस और जेलेसी का, या उसके साथ जो भी हुआ उसके अपने रवैये की वजह से हुआ। ये कहानी है पाकिस्तान के ऐसे कप्तान की जो अब्दुल हफीज कारदार और इमरान खान से बिल्कुल मुख्तलिफ था। बल्कि ये कहानी एक कप्तान की है ही नहीं, ये तो एक भाई की कहानी है जो खिलाड़ियों में एक खिलाड़ी था, खुद आगे बढ़कर कुछ करने वाला, सबको साथ लेकर चलने वाला, उनके साथ उठने बैठने वाला, उन्हें गले लगाने वाला। वो खुद को दूसरों से मुख्तलिफ नहीं समझता था, जुबान का सादा और साफ था, वो फैसले थोपता नहीं था, मिलकर करता था। और हाँ, जो बात बुरी लगे उस पर फाइट करता था, क्योंकि वो स्ट्रीट फाइटर था। ये कहानी है पाकिस्तान क्रिकेट के स्ट्रीट फाइटर की, जावेद मियांदाद की। वो कि जिनके बल्ले से पूरी कौम की उम्मीदें जुड़ी होती थीं, वो जिनके एक शॉट में इतना दम था कि तारीख का धारा ही बदल दिया, पाकिस्तान क्रिकेट को जीत के रास्ते पर डाल दिया। ये जावेद मियांदाद ही थे जिन्होंने पाकिस्तान को यकीन दिलाया कि वो सिर्फ मैच ही नहीं, टूर्नामेंट भी जीत सकता है। लेकिन जावेद मियांदाद ने जिंदगी में कई यादगार दिन भी देखे और बदतरीन वक्त भी। कप्तान बने तो पूरी टीम ने बगावत कर दी। जिन खिलाड़ियों को उंगली पकड़कर क्रिकेट सिखाई वही उनके खिलाफ हो गए, और उन्होंने जिसे अपना कप्तान समझा वही उनके रास्ते में खड़ा हो गया। ये ऐसे फाइटर की कहानी है जिसमें जोश भी था, जज्बा भी, लेकिन साथ ही मायूसी भी और नाउमीदी भी। आए आपके सब्सक्राइब के साथ आगे बढ़ते हैं मियांदाद की जिंदा व जावेद कहानी की तरफ। जावेद मियांदाद की कहानी शुरू होती है 1957 में रणछोड़ लाइन की छोटी छोटी गलियों से, जिन्होंने जावेद को स्ट्रीट स्मार्ट भी बनाया और स्ट्रीट फाइटर भी। उनका ताल्लुक ऐसे घराने से था जो क्रिकेट का दीवाना था, खास तौर पर वालिद मियांदाद नूर मोहम्मद, और उनकी यही मोहब्बत तमाम बच्चों के हिस्से में आई। 4 में से 3 बेटों ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली। उन्हें सबसे ज्यादा उम्मीदें थी बड़े बेटे बशीर से, लेकिन ये 7 बच्चों में 5वें नंबर का जावेद था जो सबसे आगे निकल गया। जावेद को एक एडवांटेज जरूर था, वालिद नूर मोहम्मद मुस्लिम जेम खाना के सेक्रेटरी थे और कराची क्रिकेट एसोसिएशन के ओहदेदार भी। ये वो जमाना था जब कराची में होने वाले टेस्ट मैचेस के इंतजामात भी यही एसोसिएशन करती थी। तो छोटे बच्चों की तरह जावेद भी अब्बा के साथ चिपक जाता और हर जगह उनके साथ जाता, और यूं मुस्लिम जेम खाना जावेद की जिंदगी का एक पार्ट बन गया। हफ्ते में एक दिन जब केसीए का मुस्लिम जेम खाना में मैच होता, 13-14 साल का जावेद फील्डिंग करता, और ज्यादा वक्त नहीं लगा वो जेम खाना की टीम में शामिल हो गया। यहाँ कभी हनीफ मोहम्मद, कभी मुश्ताक या सादिक मोहम्मद भी आते थे। उन्हें देखकर तो जावेद मुख्तलिफ मूड में आ जाता, वो अपनी बैटिंग से इन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करता। फिर एक दिन आया जब मुश्ताक मोहम्मद ने नूर मोहम्मद साहब से कहा कि आपका बेटा एक दिन जरूर पाकिस्तान के लिए खेलेगा। मुश्ताक मोहम्मद ने जावेद को अपना बैट भी तोहफे में दिया। उस रात जावेद उस बैट को सीने से लगाकर सोया और ख्वाब में खुद को पाकिस्तान के लिए खेलते हुए देखा। लेकिन उस ख्वाब की ताबीर इतनी आसान नहीं थी, वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। लेकिन वालिद ने यह काम फौरन शुरू कर दिया। जावेद के क्रिकेट एथिक्स बनाने में सबसे अहम किरदार उन्हीं का था। उसमें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की और आगे से आगे बढ़ने की आदत भी उन्होंने ही डाली, और हाँ, बेहतर से बेहतरीन खेलने की तड़प भी। जावेद ने कदम उठाना शुरू कर दिए। पहले सिंध अंडर 19 में सेलेक्ट हुए, फिर पाकिस्तान अंडर 19 में पहुंचे। 73-74 में श्रीलंका और इंग्लैंड के टूर किए, और फिर फर्स्ट क्लास डेब्यू भी हो गया। यहाँ एक ऐसा मोमेंट आया जिसने जावेद को अपने ख्वाब तक पहुंचा दिया। नवंबर 1974 में नेशनल अंडर 19 टूर्नामेंट का फाइनल हुआ। जावेद ने पहली इनिंग्स में 135 और दूसरे में नॉट आउट 225 रन बनाए। सिंध चैंपियन बन गया और जावेद नजरों में आ गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सदर अब्दुल हफीज कारदार ये मैच देख रहे थे। अगले दिन अखबारों में उनका बयान छपा, जावेद फाइंड ऑफ द डेकेड है। और फिर जावेद मियांदाद ने एक साथ कई माइलस्टोन्स पार कर लिए। वनडे इंटरनेशनल डेब्यू भी कर लिया, इंग्लिश काउंटी में कॉन्ट्रैक्ट भी हासिल कर लिया और वर्ल्ड कप में भी पहुंच गए। लेकिन टेस्ट डेब्यू से पहले जावेद ने कुछ ऐसा किया जिसे वो अपना बेस्ट क्रिकेटिंग मोमेंट कहते हैं। अप्रैल 1975 में उन्होंने फर्स्ट क्लास में अपनी वाहिद ट्रिपल सेंचुरी बनाई। शायद उन्हें पता नहीं था कि उन्हें फिर कभी 300 रन नसीब नहीं होंगे। वो टेस्ट क्रिकेट में भी एक बार ट्रिपल सेंचुरी के करीब पहुंचे, लेकिन उनके साथ धोखा हो गया। जिसे वो अपना दोस्त समझते थे, अपना कप्तान समझते थे, उसने उनके साथ धोखा कर दिया। कब और कैसे, ये आगे चलकर आपको बताएंगे।
फिर हाल चलते हैं मियांदाद के इंटरनेशनल डेब्यू की तरफ, जो उन्होंने किया वर्ल्ड कप 1975 में। जावेद मियांदाद ने अपना पहला वनडे 11 जून 1975 को खेला, 18वीं सालगिरह से सिर्फ एक दिन पहले। फिर अक्टूबर 1976 में लाहौर में अपना पहला टेस्ट भी खेला, वो भी बड़े ही शानदार अंदाज में। पहले टेस्ट में सेंचुरी बना दी और फिर तीसरे टेस्ट में होम ग्राउंड पर डबल 100 भी। जावेद तारीख के सबसे कम उम्र डबल सेंचुरियन बने। अपनी पहली सीरीज में उन्होंने 126 के एवरेज से 504 रन बनाए। जावेद अपनी आमद का ऐलान कर चुका था, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं चली। जावेद शहर से बाहर थे, उन्हें खबर मिली कि वालिद की तबीयत ठीक नहीं है। वो बड़ी मुश्किल से घर पहुंचे, जहां पता चला कि वालिद का इंतकाल हो चुका है और उन्हें कल दफन कर दिया गया था। जावेद अपने बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन उस्ताद, बेहतरीन बाप का आखिरी दीदार भी ना कर सका। जिंदगी एकदम बदल गई। जावेद इस सदमे के लिए तैयार नहीं था, लेकिन इसे तैयार होना पड़ा, क्योंकि सिर्फ 10 दिन बाद पाकिस्तान का अहम तरीन टूर था, पूरे डेकेड का अहम तरीन टूर। पहले ऑस्ट्रेलिया जाना था और फिर वेस्ट इंडीज। अब ये वालिद का सदमा था या ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के मुश्किल टूर्स। मियांदाद वहां कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए और टीम से निकाल दिए गए। ये 1978 था। 17 साल बाद कोई पाक इंडिया सीरीज हो रही थी, एक ऐसी सीरीज जिसका एक टेस्ट आज भी याद किया जाता है। ये कराची में होने वाला तीसरा टेस्ट था, जहां पाकिस्तान को 164 रन का टारगेट मिला। बहुत छोटा सा टारगेट लगता है ना, लेकिन यहाँ एक मसला था, वो ये कि सिर्फ एक सेशन का खेल बाकी बचा था, यही कोई 20-25 ओवर्स का। ये वो जमाना था जब आजकल की तरह क्रिकेट इतनी तेज नहीं थी, लेकिन जावेद हर कीमत पर जीतना चाहते थे। उनके सामने हार का ऑप्शन ही नहीं था। उन्होंने आसिफ इकबाल के साथ 97 रन की पार्टनरशिप की और आखिर में इमरान खान ने तेज रफ्तार 31 रन बनाए। पाकिस्तान 25वें ओवर में जीत गया। जी हाँ, 164 रन का टारगेट हासिल कर लिया। मैन ऑफ द मैच बने जावेद मियांदाद, पहली इनिंग्स की सेंचुरी और दूसरी इनिंग्स में नॉट आउट 62 रन की वजह से। लेकिन जब टीम पाकिस्तान इंडिया की जवाबी टूर पर गई तो पाकिस्तान ये परफॉर्मेंस रिपीट नहीं कर सका। ये हार ऐसी थी कि पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा बहरान पैदा हो गया। आसिफ इकबाल ने कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया और हालात ऐसे पैदा हो गए कि कप्तानी जावेद मियांदाद को मिल गई। सिर्फ और सिर्फ 22 साल की उम्र में वो पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे कम उम्र कप्तान बन गए। जावेद मियांदाद को कप्तान बनाने का फैसला बहुत बड़ा था और ये फैसला किया था एयर मार्शल नूर खान ने। पाकिस्तान हॉकी को उरूज पर पहुंचाने के बाद वो अब क्रिकेट के चीफ थे और उनका पहला फैसला यही था। एज ए कैप्टन जावेद ने स्टार्ट तो अच्छा लिया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज जीती, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया का टूर करना पड़ा तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया। 81-82 का ये टूर था ही कंट्रोवर्शियल। सीरीज हारना तो एक तरफ, और भी बहुत कुछ हुआ। जी हाँ, यही वो सीरीज थी जिसमें मियांदाद और डेनिस लिली का वो बदनाम झगड़ा हुआ। लिली स्लेजर थे और जावेद तो थे ही फाइटर। दोनों के दरमियान अनबन चलती रहती थी और फिर लिली का सबर टूट गया। वो जावेद मियांदाद से उलझ गए और दुनिया ने ये अगली मोमेंट देखा। दुनिया की नजरें इस वाकये पर थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि पीछे कुछ और चल रहा था। टीम के कई सीनियर खिलाड़ी जावेद मियांदाद के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे थे और फिर बगावत हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जो जावेद की कप्तानी में नहीं खेलना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि जावेद कैप्टनसी डिजर्व नहीं करते थे। जूनियर होने के बावजूद वो कप्तानी के अहल थे और मैदान में साबित भी किया। लेकिन मसला जावेद का था या फिर पाकिस्तान का कल्चर ही कुछ ऐसा है कि यहाँ सीनियर्स को अहमियत मिलती है। वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि कल का बच्चा हमारा कप्तान बने। तो मार्च 1982 में बगावत का ऐलान हो गया। श्रीलंका के पाकिस्तान टूर से पहले एक तहरीरी बयान सामने आ गया, जिस पर साइन थे माजिद खान, जहीर अब्बास, सरफराज नवाज, वसीम बारी, मोहसिन खान, वसीम राजा, सिकंदर बख, इकबाल कासिम और इमरान खान के। यानी तकरीबन सारे ही अहम खिलाड़ी मियांदाद के खिलाफ हो गए। वो चाहते तो यहाँ फाइट कर सकते थे। वो फाइटर थे, लेकिन कभी ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी जिससे पाकिस्तान का नुकसान हो, और मियांदाद ने कैप्टनसी छोड़ दी। जब बोर्ड ने पूछा कि आपके ख्याल में नया कप्तान किसे होना चाहिए, तो जावेद ने एक ही नाम लिया, इमरान खान। वजह शायद ये हो कि वो समझते थे कि बगावत में असल किरदार जहीर अब्बास का था, लेकिन ये भी कहा जाता है कि इसमें इमरान खान का भी पूरा हाथ था। इमरान ने कहा था कि जावेद मियांदाद कप्तानी नहीं करना चाहते हैं, क्यों? बात यह है कि मैंने कप्तानी पहले भी की
इस सीरीज़ में जब की, तो उससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि मैं चाहता हूँ कि बैटिंग पे ज़्यादा कंसंट्रेट करूँ, क्योंकि मुझे कप्तानी से ज़्यादा टीम को जो है वो मेरी बैटिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। और आपने देखा ही होगा कि ग्राउंड में चाहे मैं कैप्टन हूँ या ना हूँ, लगता है कि कप्तानी कर रहा हूँ। बहरहाल वक्त के साथ साथ जावेद और इमरान खान के ताल्लुकात में दरार पड़ती गई। यही वजह है कि दोनों के दरमियान हमेशा एक वाज़ेह दूरी नजर आई। यहाँ तक कि पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे बड़े मूवमेंट में दोनों में एक फासला नजर आया, यानी 1992 में वर्ल्ड कप जीत कर भी। लेकिन जावेद और इमरान की ताल्लुकात में खराबी की वजह ये बगावत नहीं थी, असल वाकया तो कुछ और था, जिसने जाहिर कर दिया कि इमरान और जावेद का ताल्लुक कुछ और ही है। उन्नीस सौ 82 में इंडिया की टीम पाकिस्तान के टूर पर आई। ये वो जमाना था जब इमरान खान, जहीर अब्बास और जावेद मियांदाद अपने पीक पर थे। लेकिन अफसोस, ये सीरीज उनकी परफॉर्मेंस की वजह से याद रखी जाती है, न पाकिस्तान की जीत के लिए। इसे हम याद करते हैं इमरान खान के एक फैसले की वजह से, एक ऐसा फैसला जो कंट्रोवर्शियल था, कंट्रोवर्शियल है और हमेशा रहेगा। ये नियाज स्टेडियम हैदराबाद में होने वाला चौथा टेस्ट था। पाकिस्तान पहले ही सीरीज में 2-0 से आगे था और दोनों मैचेस बहुत बड़े मार्जिन से जीत चुका था। तब 14 जनवरी 1983 को हैदराबाद टेस्ट का आगाज हुआ। पहली इनिंग्स में जावेद मियांदाद ने मुदस्सिर नजर के साथ मिलकर रन्स के अंबार लगा दिए। दोनों की पार्टनरशिप पहले 200, फिर 300 और आखिर 400 रन्स भी पार कर गई। मुदस्सिर ने डबल सेंचुरी बनाई और दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ तो जावेद भी 238 रन पर खड़े थे। अब उनकी नजरें सिर्फ एक चीज पर थी, ट्रिपल सेंचुरी पर। तब तक ये कारनामा सिर्फ एक पाकिस्तानी ने कर दिखाया था, हनीफ मोहम्मद ने। जावेद कहते हैं, मेरी नजरें तो हनीफ मोहम्मद से भी आगे थीं। मैं गैरी सोबर्स का 365 रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना चाहता था। जावेद मियांदाद का कहना है कि उनसे कप्तान इमरान खान ने इनिंग्स डिक्लेयर करने की कोई बात नहीं की, ना दूसरे दिन के एंड पर और ना ही तीसरे दिन। इसका साफ साफ मतलब यही था, जावेद मियांदाद को हर रिकॉर्ड तोड़ने की खुली छूट है। तीसरे दिन पहले ड्रिंक्स ब्रेक तक जावेद 280 रन पर पहुंच चुके थे। ट्रिपल सेंचुरी बस कुछ ही रन दूर थी कि अचानक इमरान ने पवेलियन से हाथ हिला दिया। उन्होंने इनिंग्स डिक्लेयर करने का ऐलान कर दिया। जावेद मियांदाद के अल्फाज में, ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे सीने पर लात मारी हो। वो गुस्से में पवेलियन वापस आने लगे जब सुनील गावस्कर ने उन्हें कहा, मैं होता तो कभी डिक्लेयर ना करता। हकीकत भी यही है कि दुनिया का कोई भी कप्तान होता ये हरकत कभी ना करता। ये सब उस वक्त हुआ जब जावेद के खिलाफ बगावत को 1 साल भी नहीं हुआ था। इमरान खान ने ऐसा क्यों किया? जब भी उनसे पूछा गया, उन्होंने यही कहा कि वो जाती रिकॉर्ड्स पर यकीन नहीं रखते। जावेद मियांदाद से भी यही सवाल बहुत बार हुआ। वो कहते हैं कि सिर्फ रिकॉर्ड्स कुछ नहीं होते, लेकिन कुछ हालात मुख्तलिफ होते हैं। मैंने इमरान खान के लिए इतना कुछ किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन एक अजीब बात, जावेद मियांदाद ने यह भी कहा कि जो भी हो, इमरान खान की इस हरकत से मुझे बहुत फायदा हुआ। उस दिन के बाद जब भी मैंने 100 रन बनाए, मेरी नजरें सीधा 300 पर गईं। बहुत लंबी इनिंग्स खेलने का एटीट्यूड वहीं से आया। लेकिन हकीकत यह है कि जावेद को फिर कभी ट्रिपल सेंचुरी बनाने का मौका नहीं मिला। जावेद और इमरान पाकिस्तान क्रिकेट के लेजेंड्स हैं। दोनों ने बहुत कुछ साथ देखा, पाकिस्तान के यादगार तरीन कामयाबियां भी और बदतरीन शिकस्तें भी। लेकिन दो मुख्तलिफ बैकग्राउंड रखने वाले ये प्लेयर्स बिल्कुल मुख्तलिफ नजरियात के मानने वाले थे। दोनों की मंजिल एक थी, लेकिन रास्ते बिल्कुल अलग अलग। इमरान खान लाहौर की इलीट क्लास के मेंबर थे, जावेद कराची के मिडिल क्लास के नुमाइंदे। इमरान खान जावेद मियांदाद से तकरीबन 5 साल बड़े थे। उनके इंटरनेशनल डेब्यू में भी 4 साल का फर्क था, लेकिन कप्तानी पहले मियांदाद को मिली। तो ये लाहौर कराची राइवलरी थी या कुछ और? वजह जो भी हो, हमें ये साफ नजर आता है कि सब खिलाड़ी एक तरफ थे और दूसरी तरफ मियांदाद अकेले। वो तन्हा थे। उन्हें आखिरी हद तक आजमाया गया, लेकिन वो कभी नहीं झुके। इन तमाम हरकतों के बावजूद वो हमेशा इमरान खान के करीब रहे। इमरान खान टीम के कमांडर थे तो जावेद मियांदाद टैक्टिकल मास्टरमाइंड। दोनों का ये ताल्लुक कितना अजीब था, इसका अंदाजा इस वाकये से लगाया जा सकता है। वर्ल्ड कप 1992 में पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का अहम मैच हुआ। पाकिस्तान बारिश की वजह से हार गया। इमरान खान पवेलियन में आए तो गुस्से में अपना बल्ला उठाकर फेंक दिया। एक फोटोग्राफर इकबाल मुनीर इस लम्हे को कैप्चर करना चाहते थे, लेकिन वसीम अकरम ने इन्हें रोक दिया और कहा, इस वक्त सिर्फ एक बंदा इमरान खान के करीब जा सकता है, जावेद मियांदाद। ये था जावेद मियांदाद और इमरान खान का लव हेट रिलेशनशिप। वर्ल्ड कप 1992 में क्या हुआ ये तो हम आपको बताएंगे ही। उससे पहले ये शारजा कहानी ज़रूरी है, क्योंकि वर्ल्ड कप की कहानी इसके बगैर मुकम्मल नहीं होती। एटीज़ में शारजा क्रिकेट का गढ़ बन चुका था।
यहाँ वो मुकाबले हुए जो आज भी याद रखे जाते हैं, जिनमें सबसे शानदार मुकाबला था ऑस्ट्रेलेशिया कप 1986 का पाक इंडिया फाइनल। पाकिस्तान एक अच्छी टीम तो थी ही, लेकिन तब तक कोई ट्रॉफी नहीं जीती थी, जबकि इंडिया 1983 का वर्ल्ड कप जीत चुका था। 1985 में वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पाकिस्तान को हरा भी चुका था। There was a psychological barrier because we had not beaten India in Sharjah before this game, and we were under a lot of pressure to beat India after having lost to them consistently in the last few years. इसलिए अब पाकिस्तान को कुछ करना था, जिसका मौका मिला 18 अप्रैल 1986 को ऑस्ट्रेलेशिया कप के फाइनल में, जहां मियांदाद ने एक ऐसी इनिंग्स खेली जिसे वो अपनी सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट कहते हैं। ये वो इनिंग्स थी जिसने मियांदाद ही को नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट को भी बदल कर रख दिया। इस मैच में पाकिस्तान 246 रन चेज कर रहा था और 110 रन पर इसकी 4 विकेटें गिर चुकी थी। जब सलीम मलिक आउट हुए तो आस्किंग रन रेट 7 रन पर ओवर पहुंच चुका था। ये 2016 नहीं, 1986 था। तब रिक्वायर्ड रन रेट यहां तक जाने का मतलब होता था हार। लेकिन मियांदाद हार मानने वाले नहीं थे, उन्होंने अपना एंड तो पक्का कर लिया। He was telling suddenly after the 6th or 7th wicket fill, he was just telling somebody in the मेरे को एक आदमी से I just want one guy to stand on me, I'll do the match. I thought we were all thinking, what is this guy talking? Is he talking through his hat or something? Because by the time the run rate also had climbed up, they were losing wickets. We thought, okay, he must be dreaming. ओवर्स गुजरते गए, दूसरे एंड से विकेटें गिरती गईं, लेकिन वो डटे रहे, जमे रहे, यहाँ तक कि आखिरी 5 ओवर्स रह गए जिनमें जरूरत थी 51 रन की, यानी 10 से ज्यादा का रिक्वायर्ड रन रेट। इतने रन्स तो पाकिस्तान से आज भी नहीं बनते, लेकिन आज और कल में एक फर्क था। तब मियांदाद क्रीज पर थे, एक छक्का लगा, जावेद ने सेंचुरी भी मुकम्मल कर ली, लेकिन असल काम अभी बाकी था। आखिरी ओवर में 11 रन की जरूरत थी, जब वसीम अकरम और जुल्करनैन दोनों आउट हो गए। मियांदाद के एक चौके की वजह से 2 गेंदों पर 5 रन बचे। तब उन्होंने तौसीफ से कहा कि गेंद को छूते ही दौड़ना है। किस्मत तो देखिए, तौसीफ अहमद रन आउट होने से बाल बाल बच गए। बहरहाल अब आखिरी बॉल पर 4 रन दरकार थे। The last ball coming up, 4 runs required. जावेद का दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा था। उन्होंने अपने खास अंदाज में पूरी फील्ड का जायजा लिया, हर फील्डर को गिना, फिर एक गहरी सांस ली और आने वाली गेंद के लिए तैयार हो गए। किस्मत देखिए, चेतन शर्मा ने बिल्कुल वही बॉल फेंकी जो जावेद ने दुआओं में मांगी थी। एक परफेक्ट बॉल, परफेक्ट हाइट और परफेक्ट जगह पर। मियांदाद का बल्ला बिजली की तेजी से घूमा और हिट लगते ही उन्हें यकीन था कि ये छक्का होगा। वो शॉट मारते ही दौड़ पड़े और फिर कमेंटेटर इफ्तिखार अहमद की आवाज गूंजी, मियांदाद और तौसीफ दीवानावार भाग रहे थे और सैकड़ों तमाशाई भी मैदान में थे। वो समा था कि अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। Everything went wrong there because I changed my mind on the last strike, and that was too less a time for any bowler to change your mind at that time. Because I was so scared, because I never wanted to lose this match for my country. जावेद मियांदाद 114 गेंदों पर 116 रन बनाकर नॉट आउट रहे, एक ऐसी इनिंग्स जो कभी नहीं बुलाई जा सकती। जावेद कहते हैं, ये जीत अल्लाह की तरफ से थी। मैं हमेशा दुआ करता था कि अल्लाह मुझसे कुछ ऐसा काम करवा दे जो हमेशा याद रखा जाए। ये इनिंग्स मेरे लिए अल्लाह का इनाम थी। वो मैच ही एक फिल्म की तरह था। दुनिया का बेहतरीन फील्डर चंद फिट से स्टंप्स मिस कर दे, आप क्राइसिस में फंस जाएं, दूसरे एंड से विकेटें गिर रही हों और फिर आखिरी गेंद आ जाए और छक्के के साथ मैच खत्म। A great victory, a great match, but I'm sure you'll agree with me, you won't want to see another one like that again. इस मैच ने मियांदाद को मशहूर किया, शारजा को मशहूर किया, तौसीफ को मशहूर किया और हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल दिया। यही वो मोमेंट था जिसने पाकिस्तान को ट्रांसफॉर्म किया। क्रिकेट पाकिस्तान में सबसे बड़ा खेल बन गया, क्रिकेटर सुपरस्टार बन गए और इसका क्रेडिट जाता है सिर्फ एक खिलाड़ी को, जावेद मियांदाद को। इस जीत ने पाकिस्तान को अनबीटेबल बनाया। वो वेस्ट इंडीज के साथ दुनिया की बेहतरीन टीम बन गया। लेकिन वर्ल्ड चैंपियन बनने से पहले एक ऐसी हार जरूर आई जिसने सबको रुला दिया। शारजा की जीत को कोई नहीं भुला सकता, तो लाहौर में मिलने वाली इस हार को भी कोई नहीं भूल सकता। वर्ल्ड कप 1987 सबसे अलग और सबसे जुदा था। इंग्लैंड से बाहर पहली बार पाकिस्तान और इंडिया ने वर्ल्ड कप की मेज़बानी की। पाकिस्तान बहुत कॉन्फिडेंट था
कि वो होम ग्राउंड पर जीत सकता है। ग्रुप स्टेज में सिर्फ एक मैच हारा, टॉप पर आया और सेमीफाइनल पड़ गया ऑस्ट्रेलिया से, वो अभी लाहौर में। यकीन था कि जीतेंगे, लेकिन किस्मत देखें, हार गए। उस दिन कोई चीज़ पाकिस्तान के हक में नहीं गई। विकेट कीपर सलीम यूसुफ के जख्मी होने से आखिरी ओवर में 18 रन खाने तक, और फिर चेस करते हुए सिर्फ 38 पर 3 आउट भी। जावेद मियांदाद ने बड़ी कोशिश की, 70 रन बनाए, लेकिन पाकिस्तान को जितवा नहीं पाए। पाकिस्तान 18 रन से हार गया, उन्हीं 18 रन से जो सलीम जाफर ने आखिरी ओवर में खाए थे। ये हार किसी से हजम नहीं हुई। दिल बर्दाश्ता इमरान खान ने तो क्रिकेट छोड़ने का ऐलान कर दिया। ये पाकिस्तान क्रिकेट का पहला बड़ा हार्ट ब्रेक था, एक ऐसा मैच जो आज भी फैंस को हॉन्ट करता है। लेकिन हम कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वक्त के साथ बिलाखिर कम हो ही जाता है। पाकिस्तान को भी 5 साल लगे और इस जख्म को भी बिलाखिर मरहम मिल ही गया। पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन बन गया। क्रिकेट वर्ल्ड कप 1992 तारीख का बेहतरीन वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया में कलर्ड किट, सफेद गेंद, डे एंड नाइट मैचेस, क्रिकेट को नया उरूज मिल रहा था। और पाकिस्तान, वो तो था ही उरूज पर। लेकिन एक मसला था, पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में रिकॉर्ड बिल्कुल अच्छा नहीं था। जो कमी थी वो सईद अनवर और वकार यूनिस के जख्मी होने से पूरी हो गई। और फिर इमरान खान ने भी एक अजीब फैसला किया, उन्होंने जावेद मियांदाद को टीम से निकाल दिया। जी हाँ, जावेद वर्ल्ड कप 1992 के पहले स्क्वाड में शामिल नहीं थे। टीम उनके बगैर ऑस्ट्रेलिया पहुंची, जहां बैटिंग लाइन किसी मैच में नहीं चली। पाकिस्तानी बैट्समैन 8 इनिंग्स में सिर्फ एक बार 200 रन बना सके। साफ जाहिर था कि मियांदाद के बगैर बैटिंग नहीं चलेगी। तब बोर्ड ने अपना काम किया, इमरान खान से पूछे बगैर ही मियांदाद को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। उसके बाद जो हुआ वो तारीख का हिस्सा है। पाकिस्तान पहले 5 में से सिर्फ एक मैच जीता, इंग्लैंड के खिलाफ भी हार जाता, लेकिन बारिश ने पाकिस्तान को एक मुफ्त का पॉइंट दे दिया। और फिर सोया हुआ शेर जाग गया। पाकिस्तान सब कुछ भूल कर खेला, जीतता चला गया और सेमीफाइनल में पहुंच गया, जहां पाकिस्तान को 263 रन चेस करना थे। और क्राइसिस सिचुएशन आ गई, वो सिचुएशन जिसके लिए जावेद मियांदाद होते थे, लेकिन वो अकेले थे। आखिरी 15 ओवर्स में 8 से ज्यादा का रन रेट रिक्वायर्ड था जब इंजमाम मैदान में दाखिल हुए, और फिर दुनिया देखती रह गई। उन्होंने सिर्फ 37 गेंदों पर 60 रन बनाए, मैच बन गया और पाकिस्तान जीत गया। जावेद मियांदाद 57 रन नॉट आउट बनाने के बाद जश्न मनाते हुए मैदान से बाहर आए। अब पाकिस्तान फाइनल में था, एक मर्तबा फिर बिल्कुल किसी फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह। लेकिन क्लाइमेक्स अभी बाकी था। फाइनल में 24 रन पर पाकिस्तान की 2 आउट हो गए। यहाँ जावेद मियांदाद और इमरान खान क्रीज पर थे, एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ 2 कैरेक्टर्स। दोनों के ताल्लुकात कैसे थे, इससे अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे अहम पार्टनरशिप में दोनों ने आपस में शायद ही कोई बात की हो। ना दोनों बात कर रहे थे, ना ही नजरें मिला रहे थे, लेकिन दोनों ने काम जरूर पूरा किया। 139 रन की पार्टनरशिप ने पाकिस्तान को बचा लिया। 249 रन बनाने के बाद वो 22 रन से जीत गया। पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन बन गया। जीत का जश्न चल रहा था और यहाँ भी जावेद और इमरान एक दूसरे से दूर दूर नजर आए। यहाँ तक कि मियांदाद इमरान खान को ढूंढते हुए पहुंचे, उनके कंधे पर हाथ रखा और आगे बढ़कर गले लगा लिया। इमरान खान, जिन्होंने शायद ही कभी क्रिकेट मैदान में किसी को गले लगाया हो, मुस्कुराते हुए मियांदाद से बगलगीर हो गए। लेकिन यहाँ भी दोनों ने कोई लफ्ज ना बोला और ये लव हेट रिलेशन हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन एक और बदमज़गी के साथ, इमरान खान की आखिरी तकरीर कई लोगों को पसंद नहीं आई, जावेद को भी नहीं भाई। इमरान खान ने किसी खिलाड़ी का शुक्रिया तक अदा नहीं किया और अपने कैंसर अस्पताल की बातें करके चले गए। बहरहाल जावेद मियांदाद का वर्ल्ड कप खत्म हुआ। उन्होंने 9 इनिंग्स में 437 रन बनाए, 62 के एवरेज से 5 50s के साथ, जिनमें सेमीफाइनल और फाइनल की तारीखी इनिंग्स भी शामिल थी। इमरान खान के जाने के बाद अब मियांदाद का रास्ता साफ था। वो फिर पाकिस्तान के कप्तान बन गए। इंग्लैंड में भी पाकिस्तान को जितवाया और फिर न्यूजीलैंड में भी। लेकिन वतन वापस आते ही एक नई खबर जावेद की मुंतजर थी। बोर्ड इन्हें हटाकर वसीम अकरम को कप्तान बनाना चाहता था। क्यों? क्योंकि खिलाड़ी एक बार फिर जावेद की कप्तानी में नहीं खेलना चाहते थे। और इस बगावत के पीछे भी कहा जाता है इमरान खान थे, जिन्होंने अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल किया और बोर्ड हुकाम पर जोर दिया कि वो वसीम अकरम को कप्तान बनाए। वही वसीम अकरम जिन्हें कभी जावेद मियांदाद ने खुद पिक किया था, उन्हें टीम तक लाए, हालांकि उनका कोई फर्स्ट क्लास खेलने का तजुर्बा तक नहीं था। जावेद मियांदाद कहते हैं, मुझे नहीं पता इमरान खान के मोटिव्स क्या थे, लेकिन वो टीम के यंग मेंबर्स पर इन्फ्लुएंस रखते थे। बहरहाल जावेद मियांदाद को निकालने का फैसला हो गया, लेकिन उन्होंने फाइट किए बगैर कुछ नहीं दिया। 1993 में जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज से पहले जावेद को मेडिकल टेस्ट के लिए लाहौर बुलाया गया, जहां उन्हें कई घंटे इंतजार करवाया गया। उस पर मियांदाद और बोर्ड हुकाम में जबरदस्त झगड़ा हुआ। मियांदाद ने कहा, निकालना है तो निकालो,
ये मेडिकल टेस्ट और दूसरे बहाने ना बनाओ। माफी तलाफी हुई, मेडिकल टेस्ट में उन्हें क्लियर कर दिया गया। बावजूद इसके जावेद मियांदाद मुकम्मल फिट नहीं थे। बहरहाल जावेद को ट्रेनिंग कैंप के लिए बुलाया गया और यहाँ एक नई शर्त आ गई। सेलेक्टर्स ने कहा वो जावेद को नेट्स में बैटिंग करते देखना चाहते हैं। जब वो नेट प्रैक्टिस करने आए तो सामने वसीम अकरम और वक्कार यूनिस और आकिब जावेद थे, जो तकरीबन हर गेंद बाउंसर फेंक रहे थे। हाल ये था कि बॉलर्स बॉल फेंकने के बाद मियांदाद से नजरें भी नहीं मिला रहे थे। साफ नजर आ रहा था उन्हें ऊपर से डायरेक्शंस दी गई हैं। जावेद ने गुस्से में आकर हेलमेट उतारकर फेंक दिया और बॉलर्स को चैलेंज किया कि अब मेरे सर पर बॉल मारकर दिखाओ। बहरहाल जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज जावेद मियांदाद का आखिरी इम्तिहान साबित हुई। दिसंबर 1993 में लाहौर टेस्ट उनका आखिरी टेस्ट बन गया। 189 इनिंग्स में 8,832 रन, 52 का एवरेज, 23 सेंचुरियां। पाकिस्तान के लिए अपने ज़माने में सबसे ज़्यादा रन, सबसे ज़्यादा एवरेज और सबसे ज़्यादा सेंचुरीज। अपने पूरे करियर में मियांदाद का एवरेज कभी 50 से नीचे नहीं आया और वो ऐसा करने वाले दुनिया के वाहिद बैट्समैन थे। फिर 6 अप्रैल 1994 को मियांदाद ने कराची प्रेस क्लब में अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। मैं आज टेस्ट क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करता हूँ। ऐसा करते हुए वो रो पड़े और अगले दिन मुल्क भर में उनके हक में जबरदस्त मुजाहरे हुए। शायद आवाम की यही मोहब्बत थी कि जावेद मियांदाद एक बार फिर एक्शन में नजर आए 2 साल बाद वर्ल्ड कप 1996 में। समझ नहीं आती कि आखिर जावेद मियांदाद ने ये वर्ल्ड कप क्यों खेला। क्या 6 वर्ल्ड कप खेलने के रिकॉर्ड के लिए या फिर किसी और वजह से। वो 39 साल के थे, 2.5-3 साल से टीम से बाहर थे, लेकिन फिर भी सेलेक्ट हो गए। खुद लिखते हैं कि मुझे लगता था मैं टीम का अनवांटेड मेंबर हूँ। बहरहाल वर्ल्ड कप 1996 में पाकिस्तान और जावेद का आखिरी मैच वही था, इंडिया के खिलाफ क्वार्टर फाइनल, जिसमें पाकिस्तान हार गया। अप्रैल 1986 में जावेद मियांदाद के छक्के के बाद मार्च 1996 तक पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ 24 में से 19 वनडे मैचेस जीते, लेकिन उस दिन बंगलोर में वो इंडिया को नहीं हरा सका, जावेद मियांदाद के होते हुए भी, जो 38 रन बनाकर रन आउट हुए और उनका करियर खत्म हो गया। जावेद मियांदाद 6 वर्ल्ड कप खेलने वाले पहले खिलाड़ी तो बन गए, बस उसके अलावा कुछ और न कर सके। एक एरा था जो खत्म हो गया। जावेद मियांदाद ने बाद में कुछ अरसा पाकिस्तान के लिए कोचिंग भी की, कई यादगार कामयाबियां भी हासिल की, लेकिन असल में वो मैदान के आदमी थे। मैदान से बाहर बैठना उनके लिए मुमकिन नहीं था, इसलिए न कभी अच्छे कमेंटेटर बन सके और न कभी अच्छे तज्जियाकार। लेकिन पाकिस्तान में उन्हें हमेशा रिस्पेक्टेबल समझा गया, ऐसा क्रिकेटर जो मुल्क के लिए कुछ भी करने को तैयार होता। आपको मालूम है आपका इमेज क्या है लोगों में? एक मासूम भोला भाला बच्चा। ये मैंने अक्सर लोगों से सुना है कि जावेद मियांदाद के चेहरे पे बड़ा भोलपन है, छोटा छोटा प्यारा प्यारा बच्चा लगता है। मोइन भाई, आप ये मेरी मूछें देख रहे हैं, ये मैंने रखी इसीलिए कि मैं बच्चा ना मालूम हो, वरना अभी तक मैं अंडर 19 नहीं खेल रहा होता। वो अलग बात, मुल्क से बाहर उन्हें हमेशा कंट्रोवर्शियल समझा गया, खास तौर पर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में। जावेद कहते हैं, अगर दूसरे मुझे कंट्रोवर्शियल समझते हैं तो ये उनका मसला है, मेरा नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में गलतियां जरूर की होंगी, लेकिन अगर मुझे दोबारा जिंदगी जीने का मौका मिला तब भी मैं ऐसे ही जिंदगी गुजारूंगा जैसे अभी गुजारी। उनका यही एग्रेशन है जो उन्हें फाइटर बनाता है, और ये फाइटर मियांदाद हमेशा जिंदा और जावेद रहेगा।